तलबा एक इम्तियाजी हैसियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी तमाम काविशों को बुरेकार लाते हुए हमदर्द यूनिवर्सिटी का क्या मुमकिन बनाया। आज उनकी गैर मौजूदगी में हमदर्द का क्या नक्शा है वो आपको दिखाने के लिए हमने एक दिन हमदर्द के साथ गुजारने का प्रोग्राम बनाया। आइए इस दिन में हम पर क्या क्या क़यामत गुजरी मुलाहिज़ा कीजिए। सुबह सुबह हम जल्दी उठे क्योंकि हमें बताया गया था कि हमें एक सूबा से दूसरे सूबा में जाना है। हमने तैयारी करने के बाद नाश्ता किया और अपनी वैगन में सवार हुए। वैगन तो ऐसी रवाना हुई कि बस रवाना ही हो गई। पहाड़ों से होते हुए हम सहराए हमदर्द पहुंचे। रास्ते में हमें बताया गया कि ये वही जगह है जहां से मोहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल हुए। इसीलिए इस तारीखी मुकाम का नाम मोहम्मद बिन कासिम एवेन्यू रखा गया। एक तवील मुसाफिर के बाद हमने खुद को एक खंडरनुमा इमारत के सामने पाया। हमारे काले कोट का गर्द की वजह से सत्यानाश हो चुका था। अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए हमने वॉशरूम की राह ली। पानी की अदम मौजूदगी की वजह से हमें मायूसी का शिकार होना पड़ा। बदबू सूंघने के बाद हमने लेक्चर हॉल का रुख किया। वहां पर आधी क्लास को खड़ा पाया। हम समझे शायद सजा मिल रही है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि कुर्सियों की अदम दस्तयाबी की वजह से स्टूडेंट्स मुशक्कत पर बाहर निकल कर देखा तो एक शख्स पैंट कोट के साथ चप्पल पहनकर आ रहे थे। बाद में हम पर यह हकीकत आया हुई कि वो तो प्रोफेसर है। वो हमें अपने साथ दफ्तर ले गए और बैठने को कहा। बैठते हुए हमसे कुर्सी हिलाने की जिसारत हुई। इस पर वो ऐसे भड़के जैसे एटम बम फटा हो। उन्होंने धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। तो हमने उनसे पूछा, एक तरफ तो आपने इतनी इज्जत दी, दूसरी तरफ इतनी जिल्लत, क्या ये खुला तिजाज नहीं? इतनी इज्जत अफजाई के बाद हम पैथो बॉर्डर पर पहुंचे। आर्नल्ड शलवार निक्कर नामी एक शख्स ने हमें रोका। ये पेट्रो की सरहद है, यहाँ पार करना मत है। हम जियो से आए हैं भाई। लैब कोट पहन तो जहाँ से भी आए। जियो में लैब कोट नाम चेक कर ले भाई। वो कर रहा है। शक्ल देखिए अपनी। मेरी शक्ल को क्या हो गया? तो 12 तो बजते हैं 11 के बाद। सूरज आपके डिपार्टमेंट है। एक दोशीदा को आपने बगैर लैब कोट के जाने की इजाजत दी, जबकि हम पर जबरदस्ती लैब कोट पहनाया गया। क्या ये खुला तिजाब नहीं? ये मेरा जाती मामला है। उन्होंने हमें लैब कोट पहनकर अंदर जाने दिया। हमें लगा लैब के अंदर स्टूडेंट्स पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ वो पैथो के जंडे बना रहे हैं। हमने उनसे कुछ सवालात पूछे। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? चल आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं?
टेनेसी लगनी जाना। आप क्या इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? और मेरा भाई टेनेसी इससे हमें उन पर बीतने वाली क़यामत का अंदाजा हुआ। फिर हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ गए। वहां आलम चन्ना के जैसा एक शख्स मिला। उन्होंने पुरतफाक अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया। आप यहाँ पर किस ओहदे पर फायद हैं? I am the most senior lecturer in the forensic department. अमीना समझ आ रही है? शहीद तुम? Do I have a script? तुम आगे आगे बैठो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हें पता है मैंने पारी का 26वां एडिशन पढ़ा हुआ है। बाद में हमें पता चला कि उसका तो 16 के बाद एडिशन ही नहीं आया। भूख प्यास के हाथों मजबूर होकर हमने कैंटीन का रुख किया। कैंटीन पर पहुंचते ही 2 अदल कुत्ते और 1 अदल बकरी हमारे पीछे लग गए। पत्ते खा खा कर कुत्तों की मत बन चुकी थी और शापर खा खा कर बकरियों का सत्यानाश हो चुका था। हमने बड़ी मुश्किल से उनसे जान छोड़ी और वापसी का प्रोग्राम बनाया। आज के दिन की तरह हमारी किस्मत भी खराब निकली। हमारी गाड़ी खराब हो गई क्योंकि उसके हर एक सुराख में हमदर्द मिट्टी फंस गई थी। इसी असना में एक फरारी फराटे लेती हुई उधर को आ रही थी। उसको देखकर कुछ इत्मीनान हुआ। हमने उस फरारी को रोकने का इशारा किया तो माइकल शुमाकर की तरह उन्होंने गाड़ी मोड़ी। टैक्सी रुकी तो उसमें से एक खूबरू मौलाना बरामद हुए। क्या आप मुझे मंगू पीर का टेस्ट देंगे? You know me, I'm the chudi from there. Sir, problem is that The problem is not here. The problem is anywhere else. You know, the problem is not in the phenotype. There are 3 types of people: A, B, and C. And me and some know very well how to convert C into B and B into A. उनका लेक्चर तो ऐसा शुरू हुआ कि शुरू ही हो गया। हमने चुपके से राहे फरार इख्तियार की। थोड़ी देर एक दरख्त के नीचे मिट्टी पर आराम करने के बाद हमने हॉस्टल ढूंढना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल पहुंचे तो एक कमरा अनायत किया गया। भूख प्यास की शिकायत के बाद उन्होंने हमारे हाथ में एक रोटी और दूसरे हाथ में दाल का शाकिर थमा दिया। हमने रोटी तोड़ने की कोशिश की। रोटी तो ना टूटी मगर हमारे 2 अदर दांत टूट गए। हमने शापर को सुराख करके अपने मुंह में साबुन की पिचकारियां मारी। लाइट बंद होने की वजह से हमारे साथ मच्छर की 1947 और 65 वाली जंग स्टार्ट हो गई। हमने सीज फायर करके पैदल ही बलूचिस्तान से सिंध की तरफ रवाना हुए। आज हमें एहसास हुआ इतनी मुसीबतें तो हामिद मीर को अफगानिस्तान में भी बर्दाश्त न करनी पड़ी जितनी हमने हमदर्द में जाकर की। इससे हमें अंदाजा हुआ कि हमदर्द के तलबा का क्या हाल होता है और हमने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की।